हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 9 सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। क्लियर? ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है और इसमें हम सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के मीनिंग और इसके साथ साथ ही कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन या इंडस्ट्री के लोकलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। इससे पहले हमने चैप्टर 8 में प्राइमरी ऑक्यूपेशन की बात की थी कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या होते हैं कि ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट रहती हैं, तो दे आर कॉल्ड प्राइमरी ऑक्यूपेशन और प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। Now, what is the meaning of secondary occupation? So, all those actions are called secondary occupation, under which activities related to refining natural resources, changing their appearance and making them more useful for living are accomplished. यानी सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में वो सारे एक्शन हैं वो इंक्लूडेड हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को रिफाइन करते हैं, यानी नेचुरल रिसोर्सेज को रिफाइन करते हैं या उनके अपीयरेंस को चेंज करते हैं, और इसके साथ साथ ही जो ह्यूमन बीइंग है उसके लिविंग के लिए, रहने के लिए जो यूज़फुल थिंग्स है उसमें कन्वर्ट करते हैं या उनके लिए यूज़फुल बनाते हैं। तो जब नेचुरल सोर्सेज को रिफाइन करके या उनके अपीयरेंस को चेंज करके जो हमारा जो डेली लाइफ रूटीन है उसके लिए यूज़फुल थिंग्स को में कन्वर्ट किया जाता है, तो दैट ऑल एक्शन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर नोन एज सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। क्लियर? तो जितनी भी तरह की जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में इंक्लूडेड होती हैं। जो भी इंडस्ट्री जो ऑक्यूपेशन होता है दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, या जो मैन्युफैक्चरिंग होता है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन को मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नेचुरल रिसोर्सेज को मैन्युफैक्चर एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करके न्यू जो प्रोड्यूसेस है उसमें कन्वर्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल obtained from primary activities with the help of tools operated by physically or mechanical strength to be transferred by predetermined and controlled process into any desired form, shape or with special properties। यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती हैं कि जो रॉ मटेरियल, जो भी प्राइमरी एक्टिविटी से हमें रॉ मटेरियल ऑब्टेन होता है, उन रॉ मटेरियल को टूल्स और मशीन या फिजिकली स्ट्रेंथ की हेल्प से जब ट्रांसफ़र किया जाता है, चेंज किया जाता है बाय प्री डिटरमाइंड और कंट्रोल्ड प्रोसेस इनटू एनी डिज़ायर फॉर्म, जिस डिज़ायर फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। यानी जो भी हमें प्राइमरी एक्टिविटी से रॉ मटेरियल ऑब्टेन होता है उस रॉ मटेरियल को जब हम टूल्स फिजिकल या मैकेनिकल स्ट्रेंथ उस पर अप्लाई करके जब उसे प्री डिटरमाइंड फॉर्म या कंट्रोल प्रोसेस में अपने डिज़ायर फॉर्म, शेप या स्पेशल प्रॉपर्टीज़ में कन्वर्ट करते हैं, तो वो इंडस्ट्रीज़ कौन सी इंडस्ट्रीज़ कहलाएगी? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोसेसिंग के थ्रू नए प्रोडक्शन को मैन्युफैक्चर करना, बनाना, ठीक है, निर्माण करना। ठीक है, इसके साथ ही जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है इंक्लूड इवन स्मॉल स्केल यूनिट्स, सिंपल ऑब्जेक्ट। यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो स्मॉल स्केल यूनिट्स भी होती हैं जिसमें कि सिंपल ऑब्जेक्ट्स, यानी जो जिसको कि एक तरह से हम स्मॉल कॉटन इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, लाइक पॉटरी बनाना। ठीक है, इसके साथ यदि बात करें तो लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, जैसे कि हैवी मशीन को क्या करना, बनाना। ठीक है, मेक करना, बनाना। तो इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में लार्ज स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ये जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं इनमें मटेरियल यूज़ किया जाता है, उस मटेरियल को कहते हैं रॉ मटेरियल। और ये जो रॉ मटेरियल है वो इन्हें कहाँ से मिलता है? वो प्राइमरी एक्टिविटी से या फिर नेचुरल रिसोर्सेज से ऑब्टेन होता है। ठीक है, इस तरह से किसी भी कंट्री में जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है डेवलप होता है, वो जो कंट्री है वो उतनी ज़्यादा प्रॉस्परस होती है, यानी उतनी ज़्यादा डेवलप्ड मानी जाती है। जैसे यदि हम बात करें ब्रिटेन, अमेरिका, मतलब यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी, तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। बहुत ज़्यादा डेवलप होने के कारण ये जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है, प्रॉस्परस है, मतलब डेवलप्ड है। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है या इंडस्ट्रीज़ हैं, मेजर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको 10 ग्रुप में, मेन 10 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो वो कौन कौन से ग्रुप हैं? इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की बात करें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, पावर इंडस्ट्री है, क्लॉथिंग इंडस्ट्री है, फूड एंड बीवरेज इंडस्ट्री है, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री। इस तरह से जितनी भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको 10 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है।
जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जब प्राइमरी एक्टिविटीज़ से जो भी रॉ मटेरियल ऑब्टेन किया जाता है, उस रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग के थ्रू, मशीन फिजिकल या टूल्स के थ्रू जब उसे पर्टिकुलर किसी शेप में या ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, तो ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उस इंडस्ट्री से जो रॉ मटेरियल होता है उसका जो रेट है, प्राइस है, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। इसके साथ साथ ही जो हम नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू जो प्रोड्यूस होता है, उसकी जो क्वालिटी और प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी क्या हो जाती हैं, इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो इस तरह से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ को अफेक्ट करते हैं, यानी यदि हमें कहीं पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, ताकि हमें जो इंडस्ट्रीज़ जो हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, प्रॉफिट अर्न हो सके। जैसे कि आप सभी हम सभी जानते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री जब इस्टेब्लिश की जाती है तो टू अर्न द मोर प्रॉफिट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करने के लिए की जाती है। तो इस तरह से किसी भी इंडस्ट्रीज़ को यदि हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उसके लोकेशन को कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल, देन मोड्स ऑफ पावर, modes of transport and communication, availability of market, skilled and unskilled workers, capital, water supply, climate, availability of high technology, clear, high technology and government policies। तो ये कुछ 10 फैक्टर्स है जो कि लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, यानी कहीं पे भी हम यदि किसी भी तरह की इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उनके लिए इस फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना क्या है, बहुत ही नेसेसरी है, कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से जो रॉ मटेरियल है वो किसी भी इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन को अफेक्ट करता है। यदि हम कोई भी इंडस्ट्री यदि लोकेट करना चाहते हैं, इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो उसके लिए फ़र्स्ट प्रेफरेंस हमारा क्या होगा कि हम जो भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहते हैं उस इंडस्ट्रीज़ में यदि किसी भी तरह के रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, ठीक है, तो हम इंडस्ट्रीज़ को उस जगह पे इस्टेब्लिश करना चाहेंगे जहाँ पे कि वो जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में और बहुत ही चीपर, यानी बहुत ही सस्ता हमें क्या हो सके, अवेलेबल हो सके, वहाँ पे मिल सके। तो इस तरह से जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो उन लोकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिश की जाती हैं जहाँ की उन्हें रॉ मटेरियल है वो इजीली क्या हो जाता है, वो अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ इन विच हैवी चीपर एंड सच रॉ मटेरियल्स इज यूज दैट लूज वेट ड्यूरिंग हैवी सिमिलर टेंडेंसी, ठीक है। तो इस तरह से जो भी इंडस्ट्रीज़ है जिनमें कि हैवी और चीपर रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, तो इस तरह की टेंडेंसी से ही वो अपने आप को क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करती हैं। इस तरह से यदि एग्जांपल की बात करें तो जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं वो उन एरियाज़ में, उन लोकेशन में ज़्यादा इस्टेब्लिश की जाती है जहाँ पे कि आयरन की माइंस हैं वो इजीली क्या होती है, अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा यदि इंडस्ट्रीज़ बेस्ड ऑन फास्ट स्पॉइलिंग रॉ मटेरियल, यदि जो ऐसे कुछ रॉ मटेरियल होते हैं वो बहुत जल्दी जो स्पॉइल हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, जैसे फ्रूट्स की बात करें, वेजिटेबल्स की बात करें, मिल्क की बात करें या फिश की बात करें, तो इस तरह से इन सारी जो रॉ मटेरियल से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो उन सारे स्पोर्ट्स पे इस्टेब्लिश की जाती है जहाँ पे ये रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो सके और इजीली उसे यूज़ किया जा सके, ताकि उसको स्पॉइल होने से बचाया जा सके, ठीक है। तो इस तरह से जो रॉ मटेरियल है या जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो किसी भी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए एज ए बेस काम करते हैं। तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखना बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। यदि हम रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी इजीली हो जाएगी तो वो इंडस्ट्री वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या करती है, डेवलप करती है। सेकंड जो फैक्टर है जो कि हमारी इंडस्ट्रीज़ के इस्टेब्लिशमेंट को अफेक्ट करता है, दैट इज़ मीन्स ऑफ पावर। सपोज़ हमें कोई भी इंडस्ट्री यदि इस्टेब्लिश करनी है और उस इंडस्ट्रीज़ को रन करने के लिए हमें यदि पावर की ज़रूरत होती है, तो हम इंडस्ट्रीज़ को उस जगह पे इस्टेब्लिश करना चाहेंगे जहाँ पे कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड जो पावर रिक्वायर्ड है वो इजीली क्या हो, हमें मिल सके। जैसे बात करें कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें अलग अलग तरह की जो पावर होती है, यदि हम बात करें कॉल की, पेट्रोलियम, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, गैस या न्यूक्लियर एनर्जी, तो इस तरह से ये जो पावर सोर्सेज ऑफ पावर है इजीली जहाँ अवेलेबल होते हैं उस जगह पे जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सेंट्रलाइज या इस्टेब्लिश किया जाता है। एज एग्जांपल यदि हम बात करें तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके लिए
कोल की ज़रूरत होती है और ये इंडस्ट्री उन लोकेशन पे सेंट्रलाइज या इस्टेब्लिश की जाती है जहाँ पे कि कोल माइंस इजीली अवेलेबल होती है। यदि हम एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़ के लिए फ्रेश एंड क्लीन वाटर की ज़रूरत होती है, तो इसलिए एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़ होती है नियर द वाटर रिसोर्सेज या रिजर्वर के पास इस्टेब्लिश की जाती हैं। ठीक है, so modern industries are established in place where proper and cheap means of power are available। तो जो भी मॉडर्न इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की जाएगी उसके लोकेशन को ये ध्यान में रख के इस्टेब्लिश किया जाएगा कि वहाँ पे जो भी मीन्स ऑफ पावर हमें चाहिए पर्टिकुलर किसी भी इंडस्ट्रीज़ को रन करने के लिए, तो वो वहाँ पे प्रॉपर और चीपली हमें अवेलेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरह से मीन्स ऑफ पावर है वो किसी भी इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन को अफेक्ट करता है कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया जाए या नहीं किया जाए। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इजी टॉपिक है और आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारा नेक्स्ट जो फैक्टर है जो हमारे लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ को अफेक्ट करता है दैट इज़ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम किसी भी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करते हैं तो इंडस्ट्री में जो भी रॉ मटेरियल होता है वो लाने के लिए फैक्ट्रीज तक लाने के लिए या फिर फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को मार्केट तक ले जाने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। या इसके अलावा जो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ में जो भी गुड्स या जो भी हमारी कमोडिटी तैयार होती है उस कमोडिटी को सेल आउट करने के लिए मार्केट में, तो उसके लिए भी हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है। तो इस तरह से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है उसके लोकेशन को कहीं ना कहीं ये फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, तो हम नॉर्मली जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो इन एरियाज या उन लोकेशन में इस्टेब्लिश की जाती है जहाँ पे कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो चीप एंड ईजीली अवेलेबल हो जाता है। इसके साथ साथ जो कम्युनिकेशन है वो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन को अफेक्ट करता है। आज के टाइम की यदि मॉडर्न टाइम की बात करें तो यदि हम इंटरनेट की बात करें, ईमेल की बात करें, पोस्ट सर्विस की बात करें, कोरियर की बात करें, तो दीज आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिनके थ्रू जो हमारी इंडस्ट्री जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत ही क्या हो गई है, ईजी हो गई है और हमारी इंडस्ट्री है वो बहुत ही कम टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकती है। तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो फैक्टर है वो इंडस्ट्री के लोकलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मार्केट। तो मार्केट किसी भी इंडस्ट्रीज़ के लोकलाइजेशन को कैसे अफेक्ट करेगा कि जब भी हम कोई इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करते हैं तो इंडस्ट्री का जो भी प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए हमें एक मार्केट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जिस मार्केट में या जिस एरियाज़ में लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है या जो एरिया बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं तो वो उस इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्शन के लिए एक अच्छे मार्केट के फॉर्म में काम करते हैं। तो इस तरह जो इस इंडस्ट्रीज़ हैं वो उन जगह पे इस्टेब्लिश की जाती हैं जहाँ पे कि उन्हें अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए मार्केट है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो हम बात करें इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करने के लिए इस्टेब्लिश की जाती हैं। तो हम सिटीज़ या अर्बन एरियाज़ की बात करें तो वहाँ के लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है वो इस्टेब्लिश की जाती है। इसके अलावा अर्बन एरियाज़ में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत कम होता है और मार्केट को की जो कॉस्ट होती है मार्केट तक प्रोडक्ट को लाने और ले जाने की वो भी बहुत चीप होती है, लेस होती है। इसलिए जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है वो नियर बाय मार्केट में इस्टेब्लिश की जाती है ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट जो फैक्टर है जो इंडस्ट्री के लोकलाइजेशन को अफेक्ट करता है दैट इज स्किल्ड वर्कर। यानी जो भी इंडस्ट्रीज़ हम यदि इस्टेब्लिश कर रहे हैं और उस इंडस्ट्रीज़ में यदि हमें वर्कर की ज़रूरत है तो ये वर्कर यदि पर्टिकुलर एरिया या लोकेशन में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं तो वो इंडस्ट्री हमारी वहाँ पे इजीली क्या हो जाएगी, इस्टेब्लिश हो जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि आज का टाइम है वो मैकेनाइजेशन का है, यानी ईच एंड एवरीथिंग मशीन्स के थ्रू किया जा रहा है, पर फिर भी जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें स्किल्ड एंड अनस्किल्ड जो वर्कर्स है उसकी जो डिमांड है वो हमेशा बनी रहती है। ठीक है, तो इसलिए स्किल्ड एंड जो टेक्नोक्रेट्स है ऑलवेज इन डिमांड में रहते हैं। तो जिन एरियाज़ में स्किल्ड वर्कर्स इजीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमारी इंडस्ट्रीज़ है वो अच्छे से रन कर जाएगी। तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो अर्न होता है। तो इस तरह से किसी भी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करते समय जो स्किल्ड वर्कर्स की अवेलेबिलिटी है उसको ध्यान में रखा जाता है कि पर्टिकुलर लोकेशन पे स्किल्ड वर्कर है वो हमें इजीली अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे।
नेक्स्ट जो फैक्टर है जो इंडस्ट्रीज़ के लोकलाइजेशन को अफेक्ट करता है दैट इज़ कैपिटल। तो जैसे कि पता है कि हमें यदि इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है तो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने में जितने भी टाइप्स के ट्रेड्स करने या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं तो उसके लिए कैपिटल क्या होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। यदि हमें इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करना है, हमारी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हायर करना है या मशीन को इंस्टॉल करना है, तो उन सब के लिए किसकी ज़रूरत होती है, कैपिटल। और बिना कैपिटल के हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से जो कैपिटल है, जो पैसा है, जो पूंजी है, वो इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है जो हमारी इंडस्ट्री के लोकेशन को अफेक्ट करेगा दैट इज़ वाटर सप्लाई। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो स्टील इंडस्ट्रीज़ है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, पेपर इंडस्ट्रीज़ है, लेदर इंडस्ट्रीज़ है या एटॉमिक पावर से रिलेटेड जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे ए लॉट ऑफ वाटर यानी वाटर की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये जो सारी इंडस्ट्रीज़ है वो उन लोकेशन पे इस्टेब्लिश की जाती है जहाँ पे कि वाटर सप्लाई है वो इजीली अवेलेबल होता है। तो इस तरह से जो वाटर रिजर्वर है या नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं वो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन को अफेक्ट करते हैं कि किस प्लेस पे हमें पर्टिकुलर जो इंडस्ट्रीज़ है वो इस्टेब्लिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट फैक्टर की बात करें कि यदि हम इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो क्लाइमेट है। क्लाइमेट का फैक्ट से रिलेटेड जो फैक्टर है वो हमारे इंडस्ट्रीज़ के इस्टेब्लिशमेंट को कैसे अफेक्ट करेगा कि जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी जगह का यदि क्लाइमेट प्लीजेंट एंड हेल्दी रहेगा तो वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनकी वर्क एफिशिएंसी उसके थ्रू क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। यदि वेदर बहुत ही ज़्यादा हैरिश है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, तो वहाँ पे जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। जैसे यदि हम बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें हमेशा हमें वेट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए ताकि जो वहाँ के रॉ मटेरियल है कॉटन उसको हम क्या कर सके, स्टोर कर सके सेफली। लेकिन कुछ इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें कि क्लाउडलेस स्काई होना चाहिए यानी साफ़ सुथरा मौसम होना चाहिए, जैसे कि हम बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री की। तो इस तरह से ये किसी भी इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर जो इंडस्ट्रीज़ है उस इंडस्ट्री के लिए जो क्लाइमेट है पर्टिकुलर लोकेशन का वो सूटेबल है या नहीं है। हाई टेक्नोलॉजी है वो हमारे इंडस्ट्री के लोकेशन को कैसे अफेक्ट करती है कि हम किसी भी जगह पे पर्टिकुलर इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करें या नहीं करें। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की जाती है तो इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ जो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन है उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, एसेंशियल होता है। तो इस तरह से जो हाई टेक्नोलॉजी है वो हमारे एनवायरनमेंट कंजर्वेशन को कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है कि जो हाई टेक्नोलॉजी है इससे जो हमारी फिनिश्ड गुड्स हैं, जो भी हमें प्रोडक्ट मिलते हैं मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, उनकी क्वालिटी है वो इंक्रीज़ होती है। इसके अलावा जो हमारी इंडस्ट्री में जितने भी वेस्टेज होते हैं उन वेस्टेज को हाई टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रॉपरली डिस्पोज किया जाता है ताकि एनवायरनमेंट को कंजर्व किया जा सके। इसके साथ जो एफिशिएंट टेक्निक्स हैं, न्यू टेक्निक्स हैं, उनको यूज़ किया जाता है ताकि जो वर्क एफिशिएंसी है उनको इंक्रीज़ किया जाए अगेंस्ट द पॉल्यूशन, और इसके साथ पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाता है। यानी हाई टेक्नोलॉजी से दो काम किए जाते हैं, एक जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है उसकी वर्क एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जाता है और इसके साथ साथ जो हमारी इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उस वेस्ट को भी डिस्पोज करके जो एनवायरनमेंट है उसको कंजर्व किया जाता है। तो इस तरह से जो हाई टेक्नोलॉजी है वो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ के इस्टेब्लिशमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है गवर्नमेंट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है वो हमारी इंडस्ट्रीज़ के इस्टेब्लिशमेंट में कैसे ये जो फैक्टर है वो अफेक्ट करेगा। तो जैसा कि यदि कोई भी कंट्रीज़ है उस कंट्री की जो गवर्नमेंट पॉलिसी है रिगार्डिंग द इंडस्ट्रीज़ यदि वो बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई होती हैं तो वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत इजीली क्या करती हैं, डेवलप एंड इस्टेब्लिश होती हैं, जिसके कारण से पर्टिकुलर कंट्री है वो भी क्या होती है, डेवलप होती है। ठीक है, तो यदि कोई भी गवर्नमेंट है, दो फैक्टर की बात करेंगे, तो कोई भी गवर्नमेंट है यदि नेशनलाइज करती है, इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज करती है, तो जितनी भी फॉरेन कंपनीज हैं वो उस कंट्री में अपनी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेती, यानी वो वहाँ पे अपनी कंपनीज़ को, अपनी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश नहीं करना चाहेंगी। इस तरह से यदि गवर्नमेंट है वो टैक्स एक्सम्पशन यानी टैक्स में छूट की फैसिलिटी देती है तो बहुत सारी जो इंडस्ट्री सेक्टर है उनके इस्टेब्लिशमेंट की वहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज़ वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती हैं। और जहाँ पे जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़, ऐसा कहा जाता है कि इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश होंगी वो कंट्री उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, डेवलप होती है। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो भी इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। जिस कंट्री की जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो सिंप्लीफाई एंड ईजी होती है वहाँ पे जो एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश होती हैं। लेकिन यदि किसी गवर्नमेंट ने अपने देश में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको नेशनलाइज कर रखा है तो वहाँ पे जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश नहीं करती हैं।
तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी कंट्री में या किसी भी लोकेशन में इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए जो फैक्टर्स है, रॉ मटेरियल, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कैपिटल मार्केट, वाटर सप्लाई या हाई टेक्नोलॉजी या स्किल्ड वर्कर्स हैं, ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि यदि हमें जो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है तो उसमें ज़रूरी नहीं कि सारे फैक्टर ही उसके लोकेशन को अफेक्ट करें। हम जिस तरह की इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहते हैं उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसको हम ध्यान में रख के अपनी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करेंगे। सपोज़ यदि हम इस तरह की इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहते हैं जिसमें कि रॉ मटेरियल जो भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है या नेचुरल सोर्सेज है, रॉ मटेरियल की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम ये फैक्टर देखेंगे कि पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं तो वो लोकेशन ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड जो रॉ मटेरियल है वो ईजिली क्या हो जाए, अवेलेबल हो जाए। यदि हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी हमारा जो इंडस्ट्री है वो उस तरह का है कि उसमें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम जो भी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैक्टर को ध्यान में रखकर अपनी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करेंगे। इसके अलावा यदि हम लार्ज स्केल पे, बहुत लार्ज स्केल पे यदि इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उसमें हम कैपिटल देखेंगे। इसके साथ यदि हमारा मैन्युफैक्चरिंग बहुत लार्ज स्केल पे होगा तो हमें उसके लिए एक बहुत बड़ी किसकी ज़रूरत होगी, मार्केट की ज़रूरत होगी। तो इस तरह से हम जो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहते हैं उस इंडस्ट्रीज़ के लिए जितने भी रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को ध्यान में रख के अपनी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी भी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने में ये सारे जो 10 फैक्टर्स है वो अफेक्ट करें। तो अकॉर्डिंग टू आवर इंडस्ट्री ये जो फैक्टर हैं अफेक्ट जो कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री की लोकेशन को, वो वरी होते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है, ये हमारी इंडस्ट्री के टाइप पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके बारे में बात की। जैसे कि रॉ मटेरियल है, मोड्स ऑफ पावर है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट, यानी मार्केट इजीली अवेलेबल है या नहीं है, वहाँ पे स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर अवेलेबल है या नहीं है, जो इंडस्ट्री हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं उसके लिए पर्टिकुलर जो भी हमें इनफ कैपिटल होना चाहिए, जो भी हम इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहते हैं जिसमें फ्रेश एंड क्लीन वाटर की ज़रूरत है तो हम इंडस्ट्री उस प्लेस पे इस्टेब्लिश करना चाहेंगे जहाँ पे कि क्लीन एंड फ्रेश जो वाटर है, नेचुरल सोर्सेज या वाटर जो रिजर्वर्स है वो अवेलेबल हो। क्लाइमेट को ध्यान में रखेंगे कि यदि क्लाइमेट प्लीजेंट होगा तो हमारी जो वर्कर्स है उनकी वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके अलावा हम जिस तरह की इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग भी सुटेबल क्लाइमेट होना चाहिए। हाई टेक्नोलॉजी को ध्यान रखेंगे ताकि हाई टेक्नोलॉजी से हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। इसके साथ साथ ही एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए जो इंडस्ट्री से वेस्ट जो डिस्पोजल निकलेगा उसको हम इजीली डिस्पोज कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड है, यदि हम इस तरह की इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर रहे हैं जिसमें कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश उस लोकेशन पर इस्टेब्लिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट अर्न हो सके। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो, डाउट्स हो, क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।